परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से संचालित जो सारी जीव जातियाँ हैं वो सभी प्राण से संचालित हैं। जो भी धरती पे विभिन्न शरीरों में जो जीव दिखाई देते हैं वो सब यहाँ प्राणी कहलाते हैं। प्राणी, वनस्पति, पेड़ पौधे भी प्राणी कहलाते हैं। प्राण से संचालित है जो भी शरीर भांति भांति के धरती पे, वो सब प्राणों से संचालित हैं। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने आदि शक्ति माँ गायत्री जो विश्व की जननी है, दोस्तों ये प्रारंभ जहाँ से धरती पे पहले होता है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण। दोस्तों यहाँ हम सनातन भारत से बात करते हैं तो हम सनातन की परिभाषा है, आप सनातन को समझना ज़रूरी है। सनातन का जो अर्थ है वो जो प्रारंभ से, मतलब उसका प्रारंभ का समय नहीं है कोई, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका मतलब कब वो है यहाँ पर, कब आया ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। जो सदा से ही है यहाँ पर, सदा से ही है, उसके बाद ही यहाँ पर सब कुछ है। तो यहाँ परमात्मा जो ईश्वर है, जो धरती पे ये 7 अरब लोग जो छोटे छोटे दीवारें खींच खींच के पिछले 150 वर्षों में सबको एक ऐसे रास्ते से चलाया गया है दुनिया को कि मानवों के बीच में आज़ादियों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। और पिछले 150 सालों में ज़्यादा हुआ है, जिसमें 203 से भी ज़्यादा आज़ाद देश पैदा कर दिए हैं धरती पे। अब ये आज़ाद जो चल रहे हैं ये बड़ा ही सोचनीय विषय आ गया है, यहाँ पर प्रस्तुत हो गया है ये कि हमारा जो चलो पहले हम इससे आज़ादी से चल रहे थे, और आज़ादी जो तथाकथित आज़ादी जिसको आपने बोला भी है, सवाल ये उठता है कि उससे पहले भारत गुलाम था, और जो आज़ादी मिली तो वो 1947 में आज़ादी मिली। तो हम लोगों को जो पाठ्य पुस्तकों में और ये पढ़ाया गया, तो हम भी आज़ादी के दिन बड़े खुश होते थे, टॉफ़ी मिठाई बंटती थी, सरकारी बैंड बजते थे, और गली गली में आज़ाद हुए भाई, आज़ाद हुए, बहुत बढ़िया आज़ादी मिली। तो उस समय बचपन से मैं आज़ादी में भाषण दे रहे हैं, आज़ादी में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में हो रहे हैं, सारी दुनिया में एक ऐसा कि भाई आज़ाद हो गए आप लोग, ये खुशियाँ ज़्यादा मनाइए और इस बात को बार बार प्रसारित करते रहिए कि आज़ाद होना अच्छी बात है। तो ये जो आज़ादी है, इससे पहले क्या यहाँ धरती पे मानव गुलाम हुआ करते थे? यहाँ कोई गुलाम नहीं हुआ, भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। सनातन भारत है जो लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ पर मानव और अन्य जीवनों को सुरक्षित रखते हुए आज यहाँ तक आए हैं हम लोग। लेकिन ये जो क्योंकि धरती पे दोस्तों ये पश्चिम भी और सारा जगत मानता है कि धरती पर जो भी उपलब्ध मानव के पास साहित्य है, या जो भी पुरानी से पुराना कोई उनके पास शोध है, कुछ है, तो वो सबसे प्राचीन जो है वेद को सारी दुनिया मानती है। वेद से प्राचीन कुछ नहीं है। तो वेद जो है वेद आज से नहीं है, वेद भी सनातन है, क्योंकि परमात्मा सनातन है, आत्मा सनातन है। तो
जब आत्मा और परमात्मा सनातन है तो दोनों के बीच का जो समन्वय का जो ढांचा है वो भी सनातन है, क्योंकि आत्मा जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर मानव शरीर में ही रहा है। आप मानव कब आए, इसी चीज़ से परमात्मा और आत्मा का संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो सूत्र जो हैं ये परमात्मा ने प्रारंभ काल से ही, जब से वो है, जब से परमात्मा है, जब से आत्मा है, और जब से आत्मा है यहाँ पर जब से आदिशक्ति माँ गायत्री है, महाप्राण जो परमात्मा का जो प्राण है, जो महाप्राणों का सागर है, जो परमात्मा को अगर जानना चाहें तो जो प्राण हम सबको संचालित करते हैं, तो प्राण क्या देखे जा सकते हैं? नहीं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको ऑक्सीजन दिखाई देती है? नहीं देती है, लेकिन हम ऑक्सीजन से नापते हैं कि इतनी ऑक्सीजन बॉडी में गई तो हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की और उसके बदले फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। तो इतना हम ये पढ़ा रहे हैं, इतना ही हमारा विज्ञान ये कह रहा है। उनके पार्टिकल्स ऑक्सीजन और ये परमाणुओं को मिलके वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो ऑक्सीजन भी यहीं रहती है और ये नाक भी यहीं रहता है, लेकिन जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो उसके साथ वो प्राण जो बाहर खड़ा है प्राण, और जो अंदर वो प्राण को कौन ले रहा था? प्राण जो आ रहे थे तो उनको धारण कौन कर रहा था? धारण ये शरीर नहीं कर रहा है। जो प्राण अंदर आ रहे हैं वो एक आत्मा है। आत्मा का क्या कोई आकार प्रकार है? उसको आत्मा जब शरीर से निकलती है तो आपको पता लगता है क्या? नहीं पता लगता है, क्योंकि आपकी चमड़े की मोटी आँखें की सबकी रेंज है, हमारी रेंज है आँखों की, हमारे कानों की रेंज है, तो इसके रेंज के पार भी तो जो चीज़ें हैं, जैसे हमें ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड से और 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकंड की जो आवृत्तियाँ होती है आवाज़ों से, वो हमारे कानों में आती हैं और उनको हम समझ सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड से भी कम आ रही हैं उनको हमारा पता ही नहीं लगेगा, लेकिन वो हैं। और 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकंड से ऊंची जो आवृत्तियां हैं वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, तो वो भी हैं। तो यहाँ पर जो मानव परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर हैं हमारे शरीर के पास। तो स्थूल जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म जो इसके अंदर रासायनिक संचालन जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, और कारण जो इसमें लगातार वो प्राण भेज रहे हैं। प्राण को आ रहे हैं तो प्राण को धारण कौन करता है? वो आत्मा। आत्मा इस शरीर में आती है तो ये शरीर जिंदा होता है। तो ये सवाल भ्रमित जो हुए है सारी दुनिया, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को आपने आगे कार्यक्रम जारी नहीं रखा, और इस सिद्धांत को मानव ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में ये सारी दुनिया में एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में धरती पे आज तक किसी प्रकार की कोई आज़ादी हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत जब क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ वैज्ञानिक है, यहाँ पे कोई आपको वो नहीं दिया जा रहा है। जो आ रहा है जो प्राण, वो मैग्नेट के तौर पे है, और जो हमारी आत्मा है वो भी एक एडाप्टर के तरह है। तो जो मैग्नेट आ रहा है और वो एडाप्टेशन जो बॉडी में है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको केवल वही धारण कर सकता है। जो शरीर में जो आत्मा है वही बाहर से जो आदि माँ गायत्री प्राण रूप में आ रही है, तो वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, वही इसको धारण करता है। और ये आता है कहाँ से? परमात्मा के पास से। तो आत्मा कहाँ से आया? परमात्मा के पास से। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हुई कि एक आदि शक्ति माँ गायत्री, वो महाप्राणों का सागर, और उसी में परमात्मा विद्यमान है। तो उन दोनों का ही समन्वय धरती पे होना है। तो वो परमात्मा का एक अंश आत्मा आता है,
तो आत्मा यहाँ आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष मृत्यु को नहीं कहते हैं, मरते हम हजारों बार हैं, हजारों जन्म ले चुके हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों ये मोक्ष जो विषय है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म हैं, लेकिन ये हैं जो आपके सामने ही हैं। क्यों? एक परमात्मा है, एक आत्मा आया तो वो अब दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर इस बार राजनीति में सवाल करते हैं। इस बार जो परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन है, युग मतलब सारा पूरी धरती के ये 203 सभी आज़ाद देश आ रहे हैं। इसमें जो युग परिवर्तन हो रहा है वो 2 सिद्धांतों से ही हो रहा है दोस्तों। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा, अलग अलग नहीं लिखे जा सकते। अगर आप इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये G20 की अध्यक्षता की, बहुत अच्छा संदेश दुनिया में गया और वसुदैव कुटुंबकम उन्होंने लिखा और वसुदैव कुटुंबकम के बारे में लोगों को उनको जागृत किया थोड़ा, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन यहाँ एक निवेदन भी करता हूँ साथ में। निवेदन ये है कि जब तक आप आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे तब तक आपको वसुदैव कुटुंबकम लिखने की छूट नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम लिखा ही नहीं जा सकता जब तक आप पहले आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे। तब आप पहले क्योंकि यहाँ पे पहले एक इकाई जो है जहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, वो जो इतने बड़ा बोल दिया आपने, वो G20 नहीं है, G203 है और G20 में भी चीन और रूस आए नहीं। तो ज़्यादा छोटी सी जनसंख्या को खिला पिला के करोड़ों अरबों रुपए इसमें वेस्टेज गए, तो हम कर क्या रहे हैं? उनको बुलाने का हमारा वसुदैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है कि आइए साहब आप अमीर धनी लोग और हमारे देश में हमारे प्राकृतिक स्रोतों को अधिक दाम पर खरीद लीजिए ताकि हम यहाँ पर रोटी खा पाएँ और अपनी कारों की किश्त भर पाएँ और AC में बैठ पाएँ। तो ये जो अर्थ नीति है दोस्तों, मानव ने जो पिछले 150 सालों में जब से आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्धांत को इन्होंने हटाया और मानव को केवल एक शरीर मान के निर्धारण किया गया, और मानव शरीर धरती पे भिन्न भिन्न तरह के हैं, और मूल जो गड़बड़ हुई है वो हुई है दोस्तों हमसे ही हुई है, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण हमारे सतयुग के बाद प्रथम राजनीति के हैं। क्योंकि सतयुग यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों का रहा है धरती पे। पहले जो मानव आया है धरती पे हमारे वेद के अनुसार, तो यहाँ पर पहले मानव का आगमन सतयुग से हुआ है। तो सतयुग में मानव की आयु बहुत ज़्यादा थी और मानव यहाँ पर इतने साल तक जो प्रथम बार ही आया था, तो सत था, तो चारों तरफ उसको ये पता था कि मैं परमात्मा का ही एक अंश आत्मा हूँ, और ये परमात्मा इतना विस्तारित है जो, तो वो पूरे ब्रह्मांड में उसका अध्ययन, उसको अनुभव उनको इस शरीर के माध्यम से उनको जानने की कोशिश करता था। तो ये क्योंकि शरीर दिखने में कुछ खा लेगा तो आप फिजिकल कुछ काम कर दोगे, और जब ये मानस है, जब इस मानस को आप चलाओगे तो इसका अटैचमेंट पूरे ब्रह्मांड से है। आपको ये वहीं नींद के बाद आप लोग कहाँ जाते हैं आपको ध्यान है कहीं? लेकिन वो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि शरीर के अंदर से एक करंट आपका जाता है, और वो करंट जो बायोमैग्नेट है उसमें आत्मा साथ में जाती है। आत्मा का एक स्थूल रूप शरीर में छोड़ जाते हैं, शरीर जिंदा रहता है, धड़कन चलती रहती है, लेकिन वो आत्मा निकल के पूरे ब्रह्मांड में रात भर उसके हमारे जीवन के 80 साल के जीवन में जो 40 साल रात के आते हैं, उस रात के जीवन में मानव का वही आत्मा का रूप अपना क्रिया क्षेत्र करता है और मरने के बाद फिर वहीं पहुंच जाता है।
तो आपने दिन दिन के कार्यक्रमों को मानव को एक शरीर का निर्धारण करके और उपभोक्ता बना के, और आज मानव की जो दशा है वो युद्धों में शोषण, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, कामाचार, पापाचार, धरती पे इन्हीं की परिभाषाएं घड़ी जा रही है। और धरती पे मानवों को इस विकास के नाम से, इन चीज़ों के नाम से, नए नए आविष्कारों के नाम से, और मानवों को इनका आदी और गुलाम बनाया गया, और मानवों को आज़ाद नहीं किया जा सकता। ये आप दोबारा से एक बार सभी नोटिस में ले लीजिए कि ये जो आज़ाद देश हैं, जब हमारा वसुदैव कुटुंबकम जो लिखा है, तो वसुदैव कुटुंबकम जब आता है जब आत्मत सर्वभूतेषु आता है। तो इस बार दीनदयाल उपाध्याय जी को ये कार्य सौंपा गया। पंडित परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य है, ये परम पूज्य गुरुदेव के वहीं आगरा जिले के चंद्रभान नंगला गांव के दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनसे गुरु जी का मिलन संभवतः उनके साधना काल में ही हो गया था। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखंड दीपक को ही साक्षी मान के, और जब वो राजस्थान से धानक्या जयपुर में, यहाँ मेरे पास उनकी जन्मस्थली है, फिर वो सीकर में रहे और अलवर में रहे, 10वीं सीकर से 12वीं अलवर से की, और तब तक उनके सभी अपने मर चुके थे। तो तब वो कानपुर गए और वहाँ पर यूपी में गए, और वहाँ उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करते ही आरएसएस ज्वाइन कर ली। और आरएसएस में जब उस समय आरएसएस भी नहीं थी, तो उनके आरएसएस के संविधान में लिखने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। और उन्होंने ही अखंड दीपक को साक्षी मान के उत्तर प्रदेश में स्तर पे अपनी जनसंघ पार्टी उन्होंने बनाई। आरएसएस ने सहयोग किया, और फिर उसके 1 महीने बाद उसको फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई, अखिल भारतीय स्तर की, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 18 साल तक उस पार्टी के महामंत्री बने रहे, और उन्होंने कभी पद की अध्यक्ष बनने की एक बार भी कभी बोला नहीं किसी को उनको। और चुनाव जीवन में वो कभी लड़े नहीं, एक बार उनको लड़ा दिया था ज़बरदस्ती, और उन्होंने बोला कि आप जाति ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के वोट अगर ले लेंगे ब्राह्मण तो आपको जिता देंगे। तो उस समय उन्होंने फिर ये नहीं माना और वो हार गए थे। लेकिन वो उनकी फिर हत्या की गई। हत्या करने से पहले ही परम पूज्य गुरुदेव के जो आदेश थे राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्र दे के पूरा किया है दुनिया में। तो उनके 4 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थ